अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। सबसे पहले इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें कुछ मेजर कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। इट मीन्स कि हम आगे जाकर इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में हमें यहाँ पे थोड़ा सा बताया गया है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे बायोलॉजी की, दैन उसकी डिविजन्स, फिर उसकी हम कुछ ब्रांचेस पढ़ेंगे, दैन इसके रिलेशन देखेंगे हम अदर साइंसेस से, फिर कुछ कुरानिक वर्सेस, दैन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो स्टार्ट करते हैं। सो नाउ इंट्रोडक्शन। बायोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंसेस। बायो क्या है? साइंस की एक ब्रांच है। सबसे पहले साइंस क्या है ये देखते हैं। साइंस इस वर्ड का मतलब है टू नो, जानना, किसी भी चीज़ के बारे में नॉलेज गेन करना। अब साइंस की कुछ फर्दर ब्रांचेस हैं जो कि किस बेस पर है कि हम किस चीज़ के बारे में स्टडी कर रहे हैं, इस बेस पर साइंस की कुछ फर्दर ब्रांचेस हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम स्टडी कर रहे हैं लिविंग थिंग के बारे में, तो वो ब्रांच क्या कहलाएगी? बायोलॉजी। इसी तरह से अगर हम स्टडी कर रहे हैं नॉन लिविंग किसी चीज़ के स्ट्रक्चर के बारे में, तो वो ब्रांच क्या कहलाएगी? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हम सिंपली क्या पढ़ते हैं? किसी भी चीज़ के स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, उसकी कंपोजिशन पढ़ते हैं। इसके बाद अगर हम स्टडी कर रहे हैं किसी नॉन लिविंग की वर्किंग मैकेनिज़्म पे हम स्टडी कर रहे हैं, उसमें एनर्जी कन्वर्जन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो ये ब्रांच क्या कहलाएगी? फ़िज़िक्स। तो इस तरह से साइंस की फर्दर ब्रांचेस हैं जो कि किस पे बेस्ड हैं कि हम किस चीज़ के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो बायोलॉजी में सिंपली हम किसके बारे में स्टडी करते हैं? लिविंग बीइंग्स। जो लिविंग थिंग्स हैं उनकी जो स्टडी है वो क्या कहलाती है? बायोलॉजी। इट प्रोवाइड्स नॉलेज अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म विच डिफर फ्राम ईच अदर इन शेप, साइज, कॉम्पोजिशन, etc। ये ब्रांच हमें नॉलेज प्रोवाइड करती है लिविंग थिंग्स के बारे में जो कि डिफरेंट हैं एक दूसरे से। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं, साइज़ में डिफरेंट हैं, शेप्स में डिफरेंट हैं। अगर हम एनिमल की बात करें और प्लांट्स की बात करें तो उनमें शेप का डिफरेंस है। इसके अलावा एनिमल्स में साइज़ का डिफरेंस है। कुछ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं, और कुछ लार्ज ऑर्गेनिजम्स हैं। दैन कंपोजिशन का डिफरेंस है। हर एक प्लांट की अगर हम बॉडी की बात करें, डिफरेंट कंपोजिशन। एनिमल की बात करें, डिफरेंट कंपोजिशन। वायरस की बात करें, डिफरेंट। बैक्टीरिया डिफरेंट, अमीबा डिफरेंट। इस तरह से हर एक ऑर्गेनिज्म डिफरेंट है दूसरे से। शेप में डिफरेंट हो सकता है, साइज़ में डिफरेंट हो सकता है, कंपोजिशन में हो सकता है, या किसी और तरह से भी वो डिफरेंट हो सकता है। अब अगर हम इस वर्ड पे गौर करें, बायोलॉजी, तो ये वर्ड दो वर्ड से मिलकर बना है, और ये जो वर्ड हैं ये किस लैंग्वेज के हैं? ग्रीक लैंग्वेज। दो वर्ड्स कौन से हैं? बायोस, और सेकंड क्या है? लोगोस। बायोस जो वर्ड है इसका मतलब क्या है? लाइफ। और लोगस इसका मतलब क्या है? टू स्टडी। बायो का मतलब है लिविंग, लाइफ, और लोगस का मतलब क्या है? स्टडी। तो बायोलॉजी का मतलब क्या हुआ? स्टडी ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के बारे में पढ़ना, लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ना, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना जिसमें लाइफ प्रेजेंट हो। तो अब हम ये देखते हैं कि स्टडी ऑफ लाइफ तो बायोलॉजी कहलाती है, लेकिन हम किस बेस पे किसी ऑर्गेनिज्म को कहेंगे, किसी बॉडी को कहेंगे कि इसमें लाइफ प्रेजेंट है या इसमें लाइफ एब्सेंट है? तो देखते हैं, व्हाट इज़ लाइफ? लाइफ कैन नॉट बी डिफाइंड प्रॉपरली, बट ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ प्रोसेसेस इट कैन बी आइडेंटिफाइड थ्रू फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कि हम कुछ प्रोसेस के थ्रू ये बता सकते हैं कि इस बॉडी में लाइफ प्रेजेंट है या नहीं। तो वो प्रोसेस कौन से हैं? फर्स्ट है डाइजेशन। अगर किसी बॉडी में डाइजेशन हो रही है, इट मीन्स वो क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग बॉडी है। डाइजेशन क्या होता है? सिंपली कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल जो हम खाते हैं, जो हम लेते हैं, उसकी ब्रेक डाउन है सिंपली सिंपल सब्सटेंसेस में। तो अगर ये प्रोसेस हो रहा है किसी बॉडी में तो वो क्या है? लिविंग। इसके अलावा है रेस्पिरेशन। अगर किसी बॉडी में रेस्पिरेशन का प्रोसेस कंटिन्यू है तो इट मीन्स वो क्या है? लिविंग बॉडी है। नेक्स्ट है मूवमेंट। अगर किसी बॉडी में मूवमेंट है, वो अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, तो उसमें क्या है? लाइफ प्रेजेंट है। अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, इट मीन उसमें लाइफ प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्या है? ग्रोथ। अगर किसी बॉडी का साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है टाइम के साथ,
तो उसमें क्या लाइफ प्रेजेंट है। इसके अलावा एक्सक्रीशन, अगर उस बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी से एलिमिनेट हो रहा है तो वो एक लिविंग बॉडी है। इसके अलावा इरिटेबिलिटी, ये क्या है कि हम अगर किसी बॉडी को कुछ स्टिमुलस दें, हम उसके सराउंडिंग में कुछ चेंज करें तो उस बॉडी पे उसका इफ़ेक्ट हो, उस बॉडी में कुछ रिस्पॉन्स शो हो उस चेंज के लिए। अगर हम किसी बॉडी के सराउंडिंग में कुछ चेंज करें तो वो बॉडी उस चेंज पर रिस्पॉन्ड करे। ये क्या है, इरिटेबिलिटी। अगर वो बॉडी ऐसा कर रही है तो इट मीन्स वो एक लिविंग बॉडी है, उसमें लाइफ प्रेजेंट है। इसके बाद है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है, केमिकल रिएक्शंस बेसिकली जो कि एक लिविंग बॉडी में होते हैं। अगर किसी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं तो वो बॉडी क्या है, लिविंग है, उसमें लाइफ प्रेजेंट है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट। अगर किसी बॉडी के स्ट्रक्चर्स चेंज हो रहे हैं वो क्या है, एक लिविंग बॉडी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब एक न्यू वन बन रहा है, न्यू वन की डेवलपमेंट हो रही है, तो उस वक्त स्ट्रक्चर स्टार्टिंग पीरियड में कुछ और होते हैं, देन आफ्टर बर्थ कुछ और होते हैं। तो वो पूरे एक टाइम पीरियड में डेवलपमेंट होती है, स्ट्रक्चर चेंज होते हैं। तो अगर ये प्रोसेस है बॉडी में तो वो क्या है, लिविंग बॉडी। इसके बाद है रिप्रोडक्शन। अगर कोई बॉडी न्यू वन प्रोड्यूस कर रही है, इट मीन्स उसमें लाइफ प्रेजेंट है और वो एक लिविंग बॉडी है। तो ये कुछ प्रोसेस है जिसके बेस पे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन अ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। नेक्स्ट है डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी। हमने क्या किया है, बायो को फर्दर उसकी कुछ डिविजन्स बनाई हैं ताकि हमारी स्टडी ईजी हो जाए। वो डिविजन्स कौन सी हैं? नंबर 1 है ज़ूलॉजी, दैन बॉटनी, दैन माइक्रोबायोलॉजी। ये डिविजन्स किस बेस पर है कि हम लिविंग थिंग की स्टडी होगी, ये तो कंफर्म है क्योंकि ये बायो के ब्रांचेस हैं। अब वो लिविंग थिंग कौन सी लिविंग थिंग है उस पे बेस करेगी इसकी डिविजन्स। जैसे कि अगर लिविंग थिंग कोई एनिमल है तो उसकी स्टडी जिस ब्रांच में होगी वो क्या कहलाएगी, ज़ूलॉजी। अगर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई प्लांट है तो उसकी स्टडी क्या कहलाएगी, बॉटनी। अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है कि हमें उसे माइक्रोस्कोप के थ्रू देखना पड़ रहा है तो उस एनिमल की स्टडी क्या कहलाएगी, माइक्रोबायोलॉजी। अब हम फर्दर देखते हैं इसको। द वर्ड ज़ूलॉजी इज ड्राइव फ्रॉम अ ग्रीक लैंग्वेज। इसके भी जो वर्ड्स हैं वो किससे ड्राइव्ड हैं, ग्रीक लैंग्वेज से। 2 वर्ड से मिलके बना है ये वर्ड। पहला वर्ड है जून, इसका मतलब क्या है, एनिमल्स। सेकंड वर्ड है लोकस, जिसका मतलब हमें ऑलरेडी पता है क्या है, स्टडी। तो सिंपली एनिमल की स्टडी जिस ब्रांच में होगी वो क्या कहलाएगी, ज़ूलॉजी। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स सिंपली। इसके बाद है बॉटनी। तो वर्ड बॉटनी इज टेकन फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज। ये भी जो वर्ड है किस लैंग्वेज का है, ग्रीक लैंग्वेज। 2 वर्ड से मिलके बना है, ब्यूटन जिसका मतलब है प्लांट्स और लोगस का मतलब क्या है, स्टडी। तो बेसिकली प्लांट्स की स्टडी जिस ब्रांच में होगी वो क्या कहलाएगी, बॉटनी। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स। नेक्स्ट है माइक्रोबायोलॉजी। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया etc। इनमें हम कौन सा ऑर्गेनिज्म की स्टडी करेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म तो ऑफ कोर्स होंगे, लेकिन वो ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, जिसके लिए हमें एक इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है, दैट इज़ माइक्रोस्कोप। हम उन एनिमल्स को माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं। तो ऐसे एनिमल्स की स्टडी, ऐसे ऑर्गेनिज्म की स्टडी क्या कहलाएगी, माइक्रोबायोलॉजी। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म की, जो कि है बैक्टीरिया। इसके अलावा और भी ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, विच कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, जिसको हम सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप की मदद से ही देख सकते हैं। तो ये थी डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी। नेक्स्ट अब हम स्टडी करेंगे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी।